प्यारे दोस्तों, भारत में औरत के साथ उसके पालतू घोड़े ने ऐसी क्या हरकत की कि पूरा गांव हैरान रह गया। क्या उस औरत ने घोड़े के साथ जिनसी ताल्लुक कायम कर रखा था? आज हम आपको इसी औरत और उसके पालतू घोड़े का वाकया सुनाएंगे, मगर आपसे गुजारिश है कि वाकया मुकम्मल जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, भारत एक ऐसा मुल्क है जहां जानवर पालना एक आम मशगला है। भारत में पालतू जानवरों के तौर पर ज्यादा गधे और कुत्ते को पाला जाता है, जबकि बेशतर भारतीय घोड़े पालने के शौकीन भी हैं। ताहम इस शौक को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। एक भारतीय औरत ने जब घोड़ा पाला तो उसके साथ एक हैरानकुन वाकया पेश आया जिसने पूरे गांव को हैरत में मुब्तला कर दिया। ये वाकया भारत की जुनूब मशरिकी रियासत में पेश आया, जहां भाटिया चारा नामी औरत रिहायश पजीर थी जिसकी उम्र 28 बरस बताई जाती है। ये वाकया उस दौर का है जब अंग्रेज हुकूमत किया करते थे, जबकि अंग्रेजों ने रियासत के इंतजामी उमूर यहाँ के राजा के हवाले कर रखे थे। रियासत के राजा बड़े सख्त गिर इंसान थे और अक्सर औकात अपनी ही रियाया पर जुल्म व सितम ढाया करता था। एक बार का जिक्र है कि राजा ने शिकार का प्रोग्राम बनाया। इस मकसद के लिए उसने गांव भर से घोड़े मंगवाए। खूब तहकीक के बाद राजा के आदमियों ने भाटिया चारा नामी औरत का घोड़ा मुंतखब किया और उसे राजा के हुजूर पेश करके कहा कि महाराज, ये घोड़ा इंतहाई आले नस्ल का है, जबकि इसकी तरबियत भी बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है। राजा ने जब घोड़े की तारीफ सुनी तो सवारी करके उस घोड़े की सलाहियतों को जानना चाहा। सवारी करने के बाद रियासत का राजा भी उस घोड़े के गुण गाने लगा। उसने भाटिया चारण नामी औरत से कहा कि ये घोड़ा बेच दो और इसके बदले वो उसे मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार है, मगर वो औरत ना मानी। उसने रियासत के राजा से कहा कि ये घोड़ा इतना कीमती है कि तुम सारी रियासत देकर भी इसे हासिल नहीं कर सकते हो। ये जवाब सुनकर तमाम दरबारी और खुद राजा भी हैरान रह गया। राजा ने भाटिया चारण से पूछा कि ये बताओ, इस घोड़े में ऐसी क्या खूबी है जिसकी वजह से इसकी कीमत इतनी ज्यादा है? जिस पर भाटिया चारण ने राजा से कहा कि वो अपने पालतू घोड़े का राज किसी को नहीं दे सकती। दोस्तों, एक तवील गुफ्तगू के बाद जब राजा ने देखा कि भाटिया चारण घोड़ा बेचने पर रजामंद नहीं है तो उसने भाटिया चारण से उसका घोड़ा उधार मांग लिया और कहने लगा कि हम शिकार करने के बाद ये घोड़ा इसी हालत में वापस करेंगे, क्योंकि ये घोड़ा हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसी घोड़े पर बैठकर हम शिकार खेलें। भाटिया चारण ने राजा की बात सुनी तो उसने कहा कि ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि मेरे घोड़े को शाही घोड़े का खिताब देना होगा और उसकी देखभाल पर आने वाला माहाना खर्च अगले 1 साल तक अदा करना होगा। राजा और उसके वज़रा ने जब ये अनोखी शर्त सुनी तो वो हैरान रह गया। मशावरत के बाद राजा ने भाटिया चारण नामी औरत की शर्त मंजूर कर ली और कहा कि शिकार से वापस आने पर वो इस शर्त पर अमल दरामद शुरू कर देगा। जिसके बाद भाटिया चारण ने राजा को अपना कीमती घोड़ा दे दिया। राजा उसे लेकर मुकर्रर दिन शिकार करने जंगल पहुंचा। उसने घोड़े को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन घोड़ा ना रुका और जंगल के घने हिस्से की जानिब चला गया। सिपाही और मुहाफिज भी हैरान थे कि इससे पहले तो राजा ने इतने घने जंगल में जाकर कभी भी शिकार नहीं किया। खैर, वो भी राजा के पीछे पीछे चलते गए। घोड़ा काफी देर दौड़ता रहा और उन्हीं जंगल के एक ऐसे हिस्से में ले गया जिसे कोई और वाकिफ ना था। यहाँ शिकार के लिए परिंदे और जानवर बहुत ही ज्यादा थे। बहुत तरह के जंगली फल भी मौजूद थे और मीठे पानी के चश्मे बह रहे थे। ये देखकर राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ और उसने जी भर करके शिकार किया, जंगली फल खाए, मीठा पानी पिया और वापस चल पड़ा। दोस्तों, महल वापस
पहुंचकर उसने भाटिया चारण को वो घोड़ा वापस तो कर दिया, मगर वो उस घोड़े की ज़हानत और अक्लमंदी से काफी मुतासिर हुआ, क्योंकि घोड़े ने राजा की मंशा के आयन मुताबिक काम किया और उसे जंगल के उस हिस्से में ले गया जहां राजा का मन पसंदीदा शिकार बड़ी तादाद में मौजूद था। अब राजा को भाटिया चारण की बात पर यकीन होने लगा था कि उसका घोड़ा वाकई में बहुत ही ज्यादा कीमती है। वो जान चुका था कि कोई तो ऐसा राज है कि जिसकी वजह से भाटिया चारण ने घोड़ा बेचने से इनकार किया था। सुबह होते ही राजा ने अपने एक खास सिपाही को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया कि वो भाटिया चारण और उसके पुरअसरार घोड़े के राज जानने की कोशिश करें। अब राजा के सिपाही भाटिया चारण के घर के करीब घात लगाकर बैठ गए और उस पर नजर रखी जाने लगी। चंद दिनों की छानबीन के बाद उन्होंने नोट किया कि सुबह सवेरे रोशनी फूटते ही भाटिया चारण अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की जानिब चली जाती है और थोड़ी ही देर में जब वो वापस आती है तो उसके हाथों में फलों से भरे हुए टोकरे होते हैं और वो उन्हें गांव के बाजार में बेचकर अच्छी खासी रकम कमा लेती है। जबकि राजा के सिपाहियों ने ये भी नोट किया था कि कभी कभार फलों के बजाय भाटिया चारण जंगल से कोई जंगली जानवर भी शिकार करके लाती है और उसे बेच करके एक अच्छी रकम हासिल कर लेती है। राजा के सिपाहियों ने जो कुछ नोट किया था वो आकर राजा को बता दिया, जिस पर वो हैरान रह गया। उसने भाटिया चारण को दरबार में तलब किया और उसकी वजह दरियाफ्त फरमाई, जिस पर भाटिया चारण ने बताया कि वो बचपन से ही जानवरों से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करती थी और जहां कोई भूखा जानवर देखती तो उसे खाना खिला देती थी। ये सिलसिला उसकी जवानी तक जारी रहा और एक बार वो जंगल से गुजर रही थी तो एक बुजुर्ग ने उसे ये घोड़ा दिया और कहा कि इसे रख लो, ये तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। तब से ये घोड़ा जंगल से फल और गोश्त ला कर देता है और वो उसे बेच करके अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। यही वजह है कि इसका घोड़ा बहुत ही ज्यादा कीमती है। दोस्तों, राजा और उसके दरबारी ये सुनकर दंग रह गए। कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ना था, मगर राजा ने उसी घोड़े पर बैठकर शिकार किया था। वो कायल हो चुका था। वो यकीन कर लिया था कि वाकई भाटिया चारण का घोड़ा बहुत ही ज्यादा खास घोड़ा है। उसने फौरी तौर पर घोड़े को शाही घोड़े का खिताब दिया और माहाना खर्च भी मुकर्रर कर दिया। ताहम चंद दरबारी और गांव वाले जो भाटिया चारण से हसद करते थे, उन्होंने इल्जाम आयद किया कि भाटिया चारण ने अपने पालतू घोड़े के साथ नाजायज जिनसी ताल्लुक कायम रखे हैं और उसकी तकमील के लिए अहले सुबह जंगल में जाती है ताकि उसे शर्मनाक हरकत करते हुए कोई देख ना ले। लेकिन रियासत का राजा ना माना, क्योंकि उसके दिल में भाटिया चारण और उसके घोड़े के लिए मोहब्बत पैदा हो चुकी थी। दरअसल भाटिया चारण को ये मौजज़ाती घोड़ा जानवरों से प्यार करने और उनके हुकूक का ख्याल करने की वजह से किसी बुजुर्ग ने अता किया था, जिससे ये सबक हमें मिलता है दोस्तों कि इंसान को जानवरों से अच्छा सलूक करना चाहिए। दीन इस्लाम में भी जानवरों और परिंदों से प्यार करने और उनके हकूक का ख्याल रखने की तलकीन की गई है। इस्लाम के मुताबिक तुम में से बेहतरीन वो है जो अल्लाह की मखलूक को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाला हो। मुसलमान अल्लाह ताला की हर मखलूक का खैर ख्वाह होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।